श्री कृष्ण कहते हैं विवाह प्रेम का लक्ष्य है, ये भ्रम है, भ्रम। और इसीलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। इस संसार में कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ ही होता है। कुछ का प्रेम ऐसा भी है जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है। किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं। विवाह के पश्चात ये सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। तो उसके पश्चात ये जो प्रेम हुआ था ये कहीं ना कहीं खो जाता है। और जिन्हें प्रेम ना मिला वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में वो प्रेम ही भूल जाते हैं। किंतु यदि विवाह प्रेम का कर्तव्य नहीं है तो फिर क्या है? समर्पण, 100% निस्वार्थ समर्पण। वो समर्पण जो किसी माँ के मन में अपनी संतान के लिए होता है। ये प्रेम पाना नहीं है, ये प्रेम देना है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को समर्पित कर देना है। ये प्रेम ना ही शारीरिक है ना ही भौतिक। ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। विवाह एक संबंध अवश्य है, पर इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। ये विवाह प्रेम से प्रतिबिंबित नहीं है, ये प्रेम कहीं ऊंचा है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे प्रयास ना करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से बोले, दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब हम इस प्रेम के बदले में कुछ चाहेंगे। कि यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है और ना ही ये पाप है, ना ही इस प्रेम के बंधन में कोई, ना ही विवाह इस प्रेम का लक्ष्य है। बलराम जी श्री कृष्ण से बोले, कान्हा, क्या संसार को ये सिखाना समझाना सरल होगा? श्री कृष्ण बोले, जो सरल ना हो वो कभी प्रेम की राह हो ही नहीं सकती। यदि प्रेम इतना सरल होता तो कैसे इतना महान होता था। यदि प्रेम सरल होता तो ब्रह्मदेव मुझे और राधा को प्रेम सिखाने के लिए नहीं चलते। भूलोक में राधा और मेरे बीच केवल और केवल समर्पण था, और इसीलिए ना माखन राधा चखती थी और स्वाद मुझे आता था। श्राप राधा को मिला और इसे भोगा हम दोनों ने। फिर बलराम जी कहते हैं, किंतु क्या राधा स्वयं ये समझ पाएगी कान्हा? वो तो स्वयं मनुष्य योनि में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को प्रेम सिखलाना स्वयं मनुष्य के बस में ही है। इसलिए तो नारायण को स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। अब राधा को समझना होगा कि ये प्रेम अद्भुत है। ये प्रेम इस संसार में किसी भी संबंध या किसी भी प्रतिबिंब से कहीं अधिक ऊपर है। अब राधा को समर्पण की यात्रा पर चलना होगा, क्योंकि अब प्रेम का ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला है जो सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे कठिन अध्याय होने वाला है। अब ऐसा अध्याय होने वाला है जो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के अद्वितीय गाथा अमर और अनंत कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री राधे कृष्णा।